इस पलंग रूपी कब्र में मैं एक लाश के समान हूं। सिर के अलावा शरीर के सभी हिस्से निर्जीव है। एक लाश में और मुझ में क्या अंतर है? मैं कभी चल पाऊंगी, इस बात की आशा मैं खो चुकी हूँ। एक सामान्य जीवन की कल्पना मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकती, विशेष करके डिक्की के साथ एक दाम्पत्य जीवन की। ऐसी अवस्था में दाम्पत्य जीवन के लिए प्रेरित करने का अधिकार किसको है? जॉनी सचमुच में एक आश्चर्यकर्मी की प्रतीक्षा कर रही थी, अच्छा होने के लिए नहीं बल्कि जल्द मरने के लिए। निराशा के कुछ दिन यूं ही बीत गए। अप्रत्याशित रूप से और एक घटना हुई। क्रिसमस के दिन वह एक दिन के लिए घर की ओर जा रही थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद यह उसका पहला क्रिसमस था। अस्पताल के फिजियोथेरापी के द्वारा वह पलंग पर टिककर बैठने लायक हो गई थी। एक ही तरह की स्थिति से थोड़ा अलग अवसर मिलने पर उसे बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन इस यात्रा के दौरान सब कुछ गड़बड़ हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी के लिए यह घातक साबित हुई। अब सब कुछ आरंभ से करना पड़ेगा। ग्रीन ऑक के फिजियोथेरापी को बंद करके जॉनी को फिर से सिटी अस्पताल ले जाएंगे रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए। उसके बिना फिजियोथेरापी नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर साउथफील्ड ने उससे पूछा, जॉनी, तुम्हारा शरीर सुन्न होने के कारण तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। हाँ, रक्त वगैरह देखने से तुम्हें असुविधा होगी तो मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दे दूंगा। नहीं डॉक्टर, मुझे आपके एहसान की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष से मैं ये सब कुछ देख रही हूँ। अब ज्यादा कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं है। जैसा भी आप चाहो काट पीट कर लो। वो अपने क्रोध को दबाने का प्रयास करने लगी। वह सोचने लगी कि काश वो अपने हाथों को हिला ही सकती, और किसी बात के लिए नहीं, केवल इसलिए कि वह अपने जीवन को समाप्त कर पाती। वह इतना अधिक निराश हो चुकी थी। ऑपरेशन के कक्ष में डॉक्टर साउथफील्ड ने अपने हाथों में थामे चाकू से जॉनी की रीढ़ की हड्डी के ऊपर का मांस काट कर अलग किया। चाकू पर से खून टपकते हुए उसने देखा, लेकिन शरीर में से उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। दर्द रहित अवस्था में वह पहुंच चुकी थी। शस्त्रक्रिया में सहायता करने वाले डॉक्टर साउथफील्ड के हाथ में एक एक उपकरण देते रहे। एक एक उपकरण लेकर वे उसके शरीर में कुछ कुछ करते रहे। अंत में उसने रीढ़ की हड्डी को चिकना करने की आवाज सुनी। वे अब कमर सीधा करने पर अधिक चोट नहीं पहुंचने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी को छीलकर सही कर रहे थे। अपने अंदर की कड़वाहट को वह दबाने का प्रयास करने लगी। वह उसे गीतों के रूप में बाहर निकालने लगी। उसमें निराशा के बोल थे। उसे उसमें आनंद महसूस होने लगा। ऑपरेशन के उस तनाव से बचने के लिए वह ऑपरेशन टेबल पर लेटे लेटे ही जोर जोर से निराशा के गीत गाने लगी। जॉनी, कुछ आशा देने वाली गीतें तुम्हारे पास नहीं है? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, मुझे कोई आशा नहीं है। वह एक अजीब उन्माद के साथ गीत गाती रही। ऑपरेशन के बाद जॉनी पुनः ग्रीन ऑक पहुंची। उसके घाव सूख चुके थे। अब सब कुछ नए सिरे से आरंभ करना होगा। उसके नए फिजियोथेरापिस्ट का नाम एल था। जॉनी को ऐसा पलंग दिया गया था जिस पर वह टिककर बैठ सकती थी। एक लीवर को घुमाने से उसके पलंग का सिराना ऊपर की ओर उठ जाता था और वह टिककर बैठ सकती थी। देखो जॉनी, हम सब कुछ पुनः आरंभ करने जा रहे हैं, एल ने कहा। तुम लेटे लेटे परेशान हो गई होगी। अब कुछ देर बैठने का प्रयास करो। धीरे धीरे पलंग को उठाने का प्रयास करो। हाँ, अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। इन सब के लिए ही तो मैंने ऑपरेशन की सारी परेशानियों को झेला है। एल, अब कैसा है? मैं सही कर रही हूँ ना? उन्होंने कुछ नहीं कहा। पलंग से उठाकर पुनः उसे स्ट्रेचर में लिटा दिया। क्या हुआ एल? मुझे पलंग में क्यों नहीं बैठा रहे हो? मुझे पलंग पर बैठाओ। जॉनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माफ करना जॉनी, तुम पलंग पर बैठने योग्य नहीं हुई हो। बहुत दुख की बात है। तुम्हारा शरीर फिजियोथेरापी के अनुकूल नहीं हो रहा है। जहां ऑपरेशन हुआ था वहां से अभी भी रक्त निकल रहा है। हम नहीं कह सकते कि ऑपरेशन सफल रहा। जॉनी अधिक नहीं सुन सकी। उसकी उम्मीदें एक एक करके खत्म हो रही है। उस हफ्ते डिक पुनः आया। वह स्ट्रेचर पर जॉनी को लेकर बरामदे में पहुंचा। वह जॉनी के सामने नीचे बैठ गया। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद से जॉनी को पेट के बल लेटाया जाता था। उससे बात करने का सबसे अच्छा तरीका था उसके सिर के पास नीचे जमीन पर बैठ जाना। उनकी बातचीत में पिछले दिनों की तुलना में एक नए रिश्ते की छाया थी। भविष्य में पति पत्नी के रिश्ते में बनने वाले लोगों जैसी भावना से वे दूर हो चुके थे। दोनों ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके मन के भाव ऐसे थे। उस दिन डिक ने बाइबल से कुछ पद उसे पढ़ के सुनाया। विश्वास, आशा और भरोसा को सूचित करने वाले पद। लेकिन जॉनी ने सब कुछ ठुकरा दिया।
ये सब दोनों पैर वाले साधारण मनुष्यों द्वारा साधारणतः सामना करने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ठीक है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं, जो बिना किसी आशा के स्ट्रेचर पर पेट के बल लेटी हुई लाश के समान है। ये बातें बेईमानी है, ये बहुत सस्ती बातें हैं डिकी। परमेश्वर के वचन के प्रति उसने अपने मुख को फेर लिया। उसका बहुत उथला सा अर्थ था। मुझे लगता है कि मेरी सारी प्रार्थनाएं किसी अंधे कुएं में जाकर गिर रही है। बाइबल के इन पदों को मेरे जीवन से क्यों संबंधित करते हो? आप कहते हो कि सब कुछ मेरी भलाई के लिए है। पिछले 1 साल बीत गए, मेरे जीवन में कौन सी भलाई आई? एक एक दिन बीतने पर मेरी परेशानियां बढ़ती ही रही, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। एक मुश्किल समाप्त होने पर दूसरी मुश्किल आ जाती है। सीधे लेटने का अधिकार भी मुझे नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। फिजियोथेरापी विशेषज्ञ क्रिस ब्राउन जॉनी के पास आकर कुछ देर तक बातें करती रही। उनकी बातचीत एक बहुत अच्छे मित्र के समान थी। मानो उसकी भावनाओं को जानकर क्रिस ने जॉनी से कहा, जॉनी, सामान्य लोग हाथ से जो काम करते हैं उसे तुम अपने मुंह से कर सकती हो। मैंने बहुत से लोगों को दांतों से पेंसिल पकड़कर लिखना और टाइप करना सिखाया है। क्यों नहीं तुम भी ऐसा प्रयास करती हो? नहीं, जॉनी चीख पड़ी। जॉनी की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। यह बहुत शर्मनाक काम है, यह मनुष्य का अपमान करना है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्रिस ब्राउन ने इस प्रकार की किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की ही नहीं थी। थोड़ी बहुत अनिक्षा जैसी बातों की उम्मीद की थी। ठीक है, किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे, कहकर वो वहां से चली गई। उन दिनों ग्रीन ओक में जॉनी ने जिम पोलार्ड नामक एक युवक को देखा जो उसी के समान दुर्घटना का शिकार हुआ था। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। सिर को स्थिर रखने वाली मांसपेशियों के निष्क्रिय हो जाने के कारण उसका सिर एक तरह की ओर गिरा हुआ था। जॉनी तो कम से कम अपना सिर अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकती थी। सिर को स्थिर रखने में सक्षम ना होने के बावजूद भी जिम बुद्धि में बहुत आगे था। शरीर के लकवाग्रस्त होने के बावजूद उसका मन, उसकी सोच और तो और उसकी आवाज बहुत सामर्थ्य थी। शायद एक समान दुख भोगने के कारण वे दोनों बहुत जल्दी निकट आ गए। बहुत से विषयों पर बात करने का अवसर उन्हें मिला, विशेषकर धर्म संबंधी विषयों पर। एक बार जॉनी ने उससे पूछा, यदि परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से मेरी चिंता नहीं करता है तो फिर मुझे एक परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? यहीं पर तो सारी समस्या है। जिम उसकी ओर मुखातिब हुआ। मैं धर्म, तत्व ज्ञान सबको परख चुका हूँ। मैंने ये पाया है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, वह लक्ष्य रहित और अर्थ शून्य है। तब फिर हम क्यों इस बारे में सोचें? क्यों ना हम आत्महत्या कर लें? हमारी बात छोड़ो, हम तो स्वयं आत्महत्या भी नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि यदि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है तो सारी मानव जाति एक साथ मर क्यों नहीं जाती? हाँ, हम चाहे तो जीवन का अर्थ बना सकते हैं, नहीं तो ऐसा विचार पैदा कर सकते हैं मानो जीवन का कोई अर्थ हो। उदाहरण के लिए, कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार वे सोचते हैं कि जीवन का कोई अर्थ है, या फिर ऐसा सोचकर स्वयं सांत्वना पाते हैं। लेकिन तुम तो जानती हो, हम जैसे लोगों के लिए धर्म एक बड़े शून्य से बढ़कर कुछ नहीं है। यह सब जाने दो। जिम, तुम क्या सोचते हो? क्या जिंदगी का कुछ अर्थ है? बहुत संभव है कि 2 पैर में खड़े होने योग्य व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। वह कुछ खा सकता है, काम कर सकता है, परस्पर प्रेम कर सकता है, सब कुछ भोग सकता है, इन सब बातों में आनंद प्राप्त करते हैं। उनके लिए जिंदगी का अर्थ है। लेकिन अपने संबंध में यह एकदम अलग बात है। तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है और हमारे निष्क्रिय जीवन का कुछ अर्थ नहीं होता है। अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों जी रहे हो जिम? तुम तो कुछ खास नहीं कर सकते हो। यह सही है कि मेरे पास करने के लिए कुछ खास काम नहीं है। अपने शरीर में मैं बहुत कुछ कर नहीं सकता हूँ, यह सही है। लेकिन मैं एक मंद बुद्धि नहीं हूँ। मेरा मन क्रियाशील है। प्रत्येक नई जानकारी और विचारों के द्वारा मैं अपनी बुद्धि को पोषित करता हूँ। मेरे मन का विकास मुझे उत्तेजित करता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब साधारण लोग शरीर सुख की खोज करके जिंदगी को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं, तब मैं अपनी बुद्धि को पोषित करके जीवन का अर्थ ढूंढता हूँ। लेकिन जिम, तुम जिंदगी के विषय में इस रीति से सोचते हो। जिंदगी के प्रति तुम्हारे मन में कुछ धारणा है, लेकिन जिंदगी के प्रति जो लोग ऐसा विचार नहीं रखते हैं, उनका क्या हाल है? साधारण लोगों की ही बात ले। जिंदगी में कितने लोग अपने कार्य का अर्थ ढूंढते हैं। तुमने कहा कि प्रत्येक नई बात तुम्हें उत्तेजित करती है, लेकिन अन्य लोग प्रत्येक नया काम करते समय कितना आनंद प्राप्त करते हैं।
एक सामान्य व्यक्ति के लिए खाना खाना, काम करना, प्रेम करना आदि उसकी दिनचर्या का भाग है। वह उनके मन को छूता या उत्तेजित नहीं करता है। जीना है, इस लक्ष्य के अलावा अधिकांश लोगों की जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं होता है। जहां मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता था तुम वहां पहुंच गई हो। जिम का चेहरा खिल उठा। संसार के कुछ सुपर बुद्धिजीवियों से मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। सार्त्र, मार्क्स जैसे दार्शनिकों की पुस्तकें। अगले कुछ दिनों जॉनी जिम के द्वारा दी गई कुछ पुस्तकें पढ़ती रही। शास्त्र का नोसिया, काफका का दी ट्रायल जैसे नोवेल और कुछ अन्य दार्शनिक पुस्तक वह पढ़ती रही। सक्षम मित्र पन्ने पलटने में उसकी सहायता करते रहे। लेकिन एक एक किताब पढ़ने के बाद जॉनी और असुविधा महसूस करने लगी। प्रत्येक पुस्तक में उसने एक अर्थ शून्य जीवन को देखा, एक ऐसा जीवन जिसका कोई शाश्वत लक्ष्य नहीं है। परमेश्वर रहित जीवन निश्चय ही निराशा की ओर ले जाता है। लोगों की नजर में एक वस्तु के समान दिखना कितना दयनीय स्थिति है। नोसिया के कथा पात्रों से शून्यता से अश्लेषित करने लगे। काफका की कहानियां उसे व्याकुलता की ओर ले जाने लगी। भयविह्वल होकर वह जीवन रूपी अबुझ पहेली के सामने चकित खड़ी रही। प्रत्येक मुलाकात में जिम उसे उपदेश देता था। देखो जॉनी, किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार जीवन क्षणिक है उसी प्रकार चंचल भी है। हर चीज का तात्कालिक, इसलिए अभी उसका उपयोग कर लेना है। नौकरी, मित्रगण, परिवार, सफलता सब कुछ क्षण भर के लिए है। उसका उपयोग करो। यह उम्मीद छोड़ दो कि इस जीवन के बाद और कुछ मिलेगा। मेरी ही बात लो, मैं इसी क्षण के लिए जीता हूं। इस क्षण के लिए जीने के कारण मैं व्याकुल नहीं होता हूं। लेकिन जिम, मेरी सोच इससे थोड़ी अलग है। कॉलेज के दिनों में ही मैंने इन सब क्षणिक सुखों को परख कर जाना है। मैंने इसमें कोई आनंद नहीं पाया। एक क्षण का सुख कई बार कई दिनों के दुख के अग्रदूत के रूप में आता है। इसलिए आने वाले दुख का ज्ञान वर्तमान समय के क्षणिक सुख को भी नाश कर देता है। मुझे लगता है कि हमें कुछ स्थायी चाहिए, वही हमें आनंद दे सकता है। लेकिन स्थायी चीजों को खोजने से तुम्हें क्या मिला? केवल इस दुर्घटना को छोड़कर यह स्थायी रहेगा। तुम कहा करती हो कि बाइबल के अनुसार तुम्हारे लकवाग्रस्त होने में परमेश्वर की भलाई छिपी हुई है। तुम ही बताओ, तुम्हें लकवाग्रस्त करने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? यह कैसी भलाई है? इसलिए तो मेरे अंदर इतना संदेह है। संदेह की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जैसी अवधारणा रखना ही मूर्खता है। मैं यहां तक नहीं पहुंची हूं जिम। मैंने तुम्हारी दी हुई कई किताबें पढ़ी है। तुम्हारी बातों को साबित करने का तर्क भी उसमें है। लेकिन क्या तुम डर रही हो? ऊपर कहीं विराजमान परमेश्वर कल आकर तुमसे हिसाब लेगा, तुम्हें दंड देगा। अगर ऐसा कोई परमेश्वर है तो वह मुझे क्या कर सकता है? अब तक जो हुआ उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मैं ऐसा सोचता हूँ। मैं विकलांग हूँ, अब कभी चल नहीं पाऊंगा। ये व्यक्ति जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, उस पर विश्वास ना करने के कारण वह क्या करेगा? क्या वह मुझे पकड़कर नरक में डाल देगा? इससे बड़ा नरक और कहां पर है? मैं तो अभी से ही नरक में हूं। नहीं जॉनी, कोई परमेश्वर नहीं है। जिम की आवाज में कंपन थी, उसकी आंखें भर आई थी। जॉनी को लगा कि उसकी यह कमजोर बातें उसकी बुद्धि के शिखर से नहीं बल्कि निराशा की गहरी खाई से है। मानो अपने अविश्वास को दृढ़ करने के लिए फिर से उसने कहा, नहीं, कोई परमेश्वर ही नहीं। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसकी यह बातें खुद को विश्वास दिलाने के लिए ही है। डॉर्मेट्री में जॉनी असहाय स्थिति में पड़ी रही। क्या सही है? यदि परमेश्वर नहीं तो जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं। यदि परमेश्वर है तो इस पुराने दावे को तिनके का सहारा बनाया जा सकता है। यह उम्मीद की सब कुछ के द्वारा भलाई ही होगा। चाहे कुछ भी कहो, यह बात सांत्वना अवश्य देती है। लेकिन जो बातें शाश्वत नहीं है उससे हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं? कम से कम इतना जान लेना कि ईश्वर है तो थोड़ी सांत्वना मिलती है। लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है। दर्शन, तत्वज्ञान, तर्कशास्त्र, इन सब ने जॉनी के विचारों को उथल पुथल कर दिया। क्या मैं शरीर के समान मन को भी खो रही हूँ? उसे लगा कि ये सब कुछ चलता रहा तो वो पागल हो जाएगी। अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने आंखों को बंद किया, मन की खिड़कियों को बंद कर दिया। व्याकुलता धीरे धीरे कम होने लगी। कहीं से ठंडी बयार सी शांति आई। नवीनता की एक सुखानुभूति। उसके विचलित हृदय में कहीं से एक धीमी आवाज सुनाई दी। जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया।
जॉनी शांति से नींद के आगोश में पहुंच गई थी। अध्याय 4। जिम ने जॉनी को जो पुस्तकें दी थी वह जीने की अंतिम आशा को भी बुझा देने वाली थी। उन पुस्तकों ने उसे बहुत अधिक निराश किया। जब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि उन पुस्तकों से उसे अधिक लाभ नहीं होने वाला है, तो वह पुनः बाइबल की शरण में आ गई। तेरे विचार और मेरे विचार में भारी अंतर है। तेरी गति और मेरी गति में बहुत अंतर है। उसे लगा कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, लेकिन वह उसका भेद नहीं समझ सकी। ग्रीन ओक में उसकी सबसे प्रिय सहेली स्कूली दिनों से उसके साथ पढ़ने वाली डायना थी। जैकी अपनी पढ़ाई संबंधी व्यस्तता के कारण समय नहीं निकाल पाई, किंतु डायना अपने एक सत्र के अध्ययन को स्थगित करके जॉनी की सेवा करने के लिए अस्पताल आ गई।